सो उदित, ये हमने बात करी अबाउट अलग अलग चक्र, क्या वो पावर्स आपके लिए लेकर आते हैं, कैसे नॉर्मल लोग भी उनको वो कर सकते हैं। अब ना एक सवाल और लोगों के मन में बहुत आता है जब हम दिव्य दृष्टि की बात करते हैं कि जब दिव्य दृष्टि मिल गई, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई, यानी कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, तो आप बहुत सी चीज़ें अपने आसपास देख सकते हो। आपने कहा आप ऑरा फील कर सकते हो, एनर्जीज देख सकते हो, आपने कहा एनर्जी के साथ आई कॉन्टैक्ट। तो मैं अगर इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूँ, क्या जिसके पास दिव्य दृष्टि आ गई है, जिसका आज्ञा चक्र 50% या 70% भी एक्टिवेट हो चुका है, उसको आत्माएं और भूत दिख सकते हैं? हाँ, दिख सकते हैं। एक लेवल ये भी आता है, आप सुन भी सकते हो वो क्या बात कर रहे हैं। सीरियसली? सुनने के लिए नाड़ियों पर काम करना पड़ता है और देखने के लिए दिव्य दृष्टि पर। बट एक्चुअली आस्किंग अगेन, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, एक्चुअली होती हैं? आपने देखी है? हाँ, हनुमान चालीसा में भी तो मेंशन है, नेगेटिविटी फॉर श्योर होती है। चालीसा में कहाँ पे मेंशन? भूत पिशाच निकट नहीं अच्छा, आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो आत्माएं होती हैं। यू हैव सीन आत्मा? महसूस की है, नेगेटिविटी फील भी की है। और आप कभी क्रिमेशन ग्राउंड या कहीं पर जाओगे, यू विल बी एबल टू फील इट, सेंस इट एंड इवन सी देम। और लोगों के आसपास भी आपको दिख सकते हैं? हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं कि आत्मा, कई लोग कहते हैं उन्होंने क्या कपड़े पहने होते हैं। हाँ, सफेद। टाइम ऑफ डेथ नहीं, जिस टाइम पर आप जिस अवस्था में मरे हैं, हाँ, जो ड्रेस पहने हुए आपकी डेथ हुई थी, उसी उसमें रहोगे आप ड्रेस उसकी आत्मा हमेशा उसी उसमें दिखेगी। हाँ। जैसे मैंने एक बार, सबसे पहले जब मैंने आज्ञा चक्र एक्टिवेट किया था, तो उसके बाद तो फिर हमने ये बंद कर दिया था। मतलब मैं नहीं चाहता था मुझे नेगेटिविटी महसूस हो, और ये बहुत से लोगों को होने लगती है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। जिसके घर में नेगेटिविटी होती है ना, हाँ, इवन दैट नेगेटिविटी कैन एक्टिवेट योर आज्ञा चक्र। अच्छा। लेकिन उस वक्त आप सिर्फ नेगेटिविटी देख पाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी चाहती है ये मुझे देखे और डरे। अच्छा। तो नेगेटिविटी आपके आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट कर पाती है, लेकिन वो पावरफुल वाली नेगेटिविटी है। ओके। वो जानबूझ के करते हैं। जो हम हॉरर मूवीज देखते हैं, आप देखोगे ना कि किसी को दिख रही है, बाकियों को नहीं दिख रही। हाँ, किसी को, एक इंसान को भूत दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो है। उसने जान के आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट करा है। हाँ, बट इन दैट लिमिटेड कैपेसिटी। लेकिन उस आज्ञा चक्र उसने ऐसा एक्टिवेट नहीं किया कि आप भगवान के दर्शन भी कर पाओ। वो लिमिटेड कैपेसिटी वाला किया है। आप सिर्फ नेगेटिविटी को ही देख पा रहे हो, उसने उसका ना नेगेटिव रूप एक्टिवेट किया है आपके अंदर, पॉजिटिव नहीं। तो अगर हम एक्चुअल आज्ञा चक्र की बात करें, जो ऑर्गेनिकली एक्टिवेट हुआ आपकी साधना और जाप से, मेहनत से, तो आपको आत्माएं दिखेंगी। नेगेटिविटी दिख सकती है इफ यू वांट। आपके संकल्प पर निर्भर करता है। अगर आपने संकल्प लिया हुआ है, हाँ, कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी को महसूस कर पाओ, मुझे कोई नेगेटिविटी में इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं देखना, तो नहीं दिखेगी। तो आप अभी 1-2 चीजें ऐसी कुछ बता रहे थे, जिसके बाद आपने कहा बंद कर दिया आपने ये कि आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी। उससे पहले डिड यू एवर सी और फील अ नेगेटिविटी? नेगेटिव एनर्जी। इज इट स्कैरी? आदत हो जाती है आपको देख देख के। अब जैसे मैं लोगों को ऑरा स्कैन करता हूँ, ऑरा देखता हूँ, तो आज्ञा चक्र से तो नेगेटिविटी रोज ही देखता हूँ वैसे तो मैं, कि ये ऐसी है, ये ऐसे है। कभी ह्यूमन फॉर्म में भी दिखती है? ह्यूमन फॉर्म में ही तो नेगेटिविटी होती है, राक्षस की तरह थोड़ी है, सींग के साथ। अच्छा, आपको दिखेगा कि यार ये इंसान है जो कि जिंदा नहीं है। था, साड़ी पहनी हुई है, मोटा था, ऐसे बाल हैं, और जैसे किसी के यहाँ पर गोली लगी हुई है, आर पार रखी है, किसी के पेट पर चाकू लगा हुआ है। सो यू कैन सी कि वो उस जिस फॉर्म में मरा, यू कैन सी। किसी के तो आधी बॉडी नहीं है, ट्रेन के नीचे आके कटा था। तो ऐसी चीजें महसूस कर पाते हैं। स्पिरिचुअल लोग तो जल्दी कनेक्ट करते हैं, उन्हें सपने में आने लग जाएंगे ऐसे लोग बार बार, अगर वो किसी जगह पे घूम कर आ गए तो। इज इट रिस्की? नॉट रियली, आपको डर ही नहीं लगेगा ना आप। एंड जब आप ये सब देख पाते हो, तो फिर उसके बाद आप इसको देखना बंद भी कर सकते हो, जैसे कि आपने संकल्प बताया। किसी को अगर डर लग रहा है तो आप बंद कर सकते हो। जैसे स्पेशली ना वुमेन्स जो होती है बहुत डर जाती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है, तो हम कहते हैं आप संकल्प ले लो, आपको नेगेटिविटी फिर नहीं दिखेगी, पॉजिटिविटी दिखेगी सिर्फ। क्या, क्योंकि नेगेटिविटी को भी फील हो जाता होगा कि ये इंसान मुझे देख सकता कर दिया तो पता लग जाएगा। तो क्या वो आपसे बात करने की कोशिश करती है, कांटेक्ट कर जाती है कि ये मेरे को अब, मतलब मेरा ये उद्धार कर सकता है? तो वो पीछे भी पड़ती हैं कि कराओ कराओ? हाँ, आपको परेशान तो नहीं कर सकती क्योंकि आप पावरफुल बहुत हो, लेकिन आपको ना बार बार जैसे आपके पास आएगी, आपको महसूस कराएगी, आपको बताने की कोशिश करेगी वो कैसे मरी थी, और वो अच्छे भाव से है, इसलिए भगवान बताने भी देंगे, वरना भगवान रोक देंगे वही आपकी एनर्जी उसको। क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? प्रार्थना कर सकते हैं, हवन करते हुए ना एक बार आप प्रार्थना कर देंगे। कई बार तो वो नाम भी बता सकती हैं आपको, लेकिन जनरली आप प्रार्थना कर दोगे कि कोई भी नेगेटिविटी अगर ऐसी कुछ मेरे आसपास है जो शायद परेशान है, तो भगवान आप उन्हें गति प्रदान करना, तो गति हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी के तो पितृ है ना, उनको भी तकलीफ हो रही होगी, तो हम प्रार्थना कर देते हैं तो भगवान गति प्रदान करते हैं। तो जब तक आपने अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट किया, तो आप ये सब फील करने लगोगे, दिखने लगेगा, फील करने लगोगे, बहुत सी चीजें होने लगेंगी आपके साथ, आप बहुत अलग हो जाओगे, आपको आम लोग समझ नहीं पाएंगे।
अब जैसे अब आप देखोगे कि हनुमान जी के साथ ऐसा एक हनुमान जी तुलसीदास जी की ऐसी एक स्टोरी आती है, तुलसीदास जी ने कैसे एक पिशाच का उद्धार किया, या कह लो पिशाच ने कैसे तुलसीदास जी की मदद की। Okay, what is तो that? ऐसी एक नेगेटिविटी होती है। तुलसीदास जी जब लघु शंका के लिए जाते थे, कथा तुलसीदास जी को तो सब जानते हैं, परम भक्त श्री राम जी के, और वो रामानंदाचार्य, जो रामानंदी संप्रदाय, उन्हीं के आचार्य, उन्हीं से दीक्षा थी उनकी। तो वो चाहते थे, उनका था मुझे राम जी को मिलना है भाई, है ना। तो अब क्या करें, तो उनके मन में बहुत प्रेरणा रहती थी। तो हुआ ये कि वो पहुंचते थे जब लघु शंका करने, तो बचा हुआ पानी ऐसे फेंक देते थे पेड़ के पास। ये भी संतों के वचनों द्वारा स्टोरी सुनाई गई है, ये व्याख्या स्टोरी नहीं कहेंगे क्योंकि हुआ था एक्चुअल में। Okay. तो जल डालते थे तो एक पिशाच ग्रहण करता रहता था। अब एक दिन पिशाच खुश होके प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी को कहता, आपको जो मांगना है मांगो। अब एक संत क्या ही मांगेगा, भगवान के दर्शन मांगेगा कि भैया वो तो चाहते थे कि राम जी को दर्शन चाहिए। तो पिशाच ने तुलसीदास जी से कहा मांगो जो मांगना है। हाँ, पावरफुल था ना। Okay. नेगेटिविटी बहुत पावरफुल होती है, आपको सब कुछ दे सकती है। अभी इल्यूमिनाटी जो है यही तो है, नेगेटिव पावर के साथ आपको फेम दे देती है, जो मर्जी दे दोगे, इसके बदले आपकी आत्मा ले लेंगे। तो उन्होंने इल्यूमिनाटी है रियलिटी में। देखो, देयर आर चांसेस कि डेफिनेटली हो शैतान की पूजा करने वाले, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि हम भगवान पावरफुल, हम भगवान के अंश है, भगवान के पास चले गए तो भगवान को और पावर मिल रही है ना, तो वो हमसे भगवान को छीन रहे हैं। Okay. अपने पास ले रहे हैं परसेंटेजेस, बहुत चालाकी से। Coming back to the story. तो अब ऐसे ही पिशाच ने बोला, भैया आप मांगो। उन्होंने कहा, भैया मुझे तो क्या ही चाहिए, राम जी के दर्शन करवा दो। अब वो बेचारा पिशाच कहना तो यही चाह रहा था कि भैया हनुमान जी है, राम जी के दर्शन कराना चाह रहे हैं, तो राम दुआरे तुम रखवारे, कि भैया अब तो राम जी के पास जाना है तो हनुमान जी। लेकिन अब वो बेचारा पिशाच हनुमान जी का नाम कैसे ले? क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी कैसे हनुमान जी का नाम ले सकती अच्छा, वो बोल भी नहीं सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का नाम नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं है हनुमान जी का नाम ले देना। तो अब तुलसीदास जी हनुमान जी का नाम ना ले सके, वो हनुमान जी का नाम ना ले सके। तो ऐसे भैया उन्हें बताया गया कि हनुमान जी तुम्हारी कथा में आते हैं एक्शंस के थ्रू। हाँ, कि हनुमान जी तुम्हारी कथा में आते हैं। बहुत डिटेल स्टोरी है वैसे ये। अच्छा। अभी इस पे पूरा मतलब ये आराम से आधे घंटे की स्टोरी है, अगर बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो आप देखना। अभी बहुत संतों ने सुनाई है, बहुत प्यारी व्याख्या है, बहुत प्रेम की। तो हनुमान जी चाहिए भाई। तो हनुमान जी कहाँ से लाए, तो वो बताते हैं हनुमान जी आते हैं। अब हनुमान जी को पहचाने कैसे, तो भैया कहते हैं कि कथा में आते हैं तुम्हारे, सबसे पहले आ जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, और सबसे ज्यादा रोते हैं, कि मतलब रोते ही रहेंगे सुन के आपकी कहानी, कि जहां आपने राम जी का नाम लिया वहीं से आवाज आएगी रोते हुए तेज की आपको, कि कोई रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, वही हनुमान जी हैं। तो इस बात नजर रखे तुलसीदास जी, देखो जरा कौन रो रहा है सबसे ज्यादा। तो एक पीछे बूढ़े से रूप में आते हैं, ढक के रहते थे अपने आप को, वो लंबे ऊंचे एकदम हट्टे गट्टे। तो पता लग गया हनुमान जी तुलसीदास जी के भागे लास्ट में। तो वो भी भागे जाए, किसी ने तो पकड़ लिया मुझे और पता था हनुमान जी को ये क्या मांगेगा। तो फिर ऐसे ही उनको आगे राम जी की तरफ पास जो है तुलसीदास जी को लेके गए थे।